और एक अच्छा कुचायकोट विधानसभा बनेगा। आप कैसे जनता को भरोसा दिलाएंगे कि बेहतर निर्दलीय प्रत्याशी हैं? क्योंकि मैंने टिकट खरीदा नहीं है किसी पार्टी से। मैं जन स्वराज में था, पापा के कहने पर ज्वाइन किया था मैंने, और मैं आम आदमी कार्यकर्ता की तरह मैंने पूरा काम किया जन स्वराज में। मैंने सेवा की, पब्लिक की बातें रखी, प्रचार प्रसार किया। लेकिन मुझे धीरे धीरे मालूम चला कि ये और पार्टियों की तरह ही है, और इसमें 21,000 के पर्ची काटने की बात से 25 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए, बिहार बदलाव यात्रा किया गया और वो हाइप क्रिएट किया गया था कि टिकट बेचा जा सके। सारे बिहार ने देखा। लेकिन मैंने जनता से कहा कि मैंने घोषणा कर दी है। प्रशांत जी ने कहा था मई में करने के लिए, मई में किया नहीं, अगस्त में नहीं किया। तो मैंने कहा मैं जनता को कह चुका, मैं चुनाव लड़ूंगा, तो मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने बात पूरी की। बलून का रोड खराब था तो मैं बार बार बोलता रहा, तो बलून का रोड बन गया, फिर टूट गया है। तो मैं पत्रकारिता में भी और राजनीति में जो बात कह रहा हूं उसको फॉलो कर रहा हूं। तो मैंने कहा 1 मई 2026 को मिल खुलेगा तो मिल खुलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अस्पताल बढ़िया खुलेगा तो खुलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्कूल बढ़िया खुलेगा तो खुलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर मार्केट में बाईपास होगा तो ये होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शौचालय होंगे, व्यवस्थाएं होंगी, और एक अच्छा कुचायकोट विधानसभा बनेगा। जी, यदि आप चुनाव जीतते हैं और जनता आपको मौका देती है तो क्या आप चुनाव जीतने के बाद किसी दल में शामिल होंगे या फिर निर्दलीय ही रहेंगे? मैं चुनाव जीतने के बाद मेरा एक ही मकसद है, जो मिल खुलवा देगा मैं उसके साथ हूं। आप कुचायकोट विधानसभा के जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहता हूं कि मैं काली पांडे जी का लड़का हूं। उन्होंने 40 साल आपकी सेवा की। आप जानते, जब भी उनके पास गए, कोई पैरवी के लिए गए, इलाज के लिए गए, जहाँ एम्स में इतनी भीड़ होती है, राम मनोहर में इतनी भीड़ होती है, एम्स में महीनों लगते हैं आपके इलाज के लिए, वहां तुरंत उन्होंने इलाज कराया, सेवा की है। कोई पैरवी करना हो किया है। वैसा सच्चा जनसेवक मैं तो बन नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए। आपको मेरा मनोबल बढ़ाना चाहिए। मैं 26 साल पत्रकार रहा हूं, और ये इस तरह से मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं। मेरे पास जो भी आ रहा है, कई लोगों का मैंने हार्ट का ऑपरेशन कराया है। सीओ, डीएम, एसपी से बात करना हो, कहीं कोई भ्रष्टाचार हो रहा हो, कोई गैर कानूनी काम हो रहा हो, मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ, और मैं ऐसा ही करता रहूँगा। आप जानते हैं कि मैं ग्राउंडेड आदमी हूँ, सरल स्वभाव का हूँ। 24 घंटा मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, 7 दिन अवेलेबल हूँ। जब मुझे आप फ़ोन करते हैं, मैं बात करता हूँ, नहीं उठाता हूँ तो कॉल बैक करता हूँ। नेता ऐसा ही होना चाहिए कि इजीली आपके पास अवेलेबल हो। आपके कई विरोधी प्रत्याशी जो हैं काफ़ी संख्या में गाड़ी लेकर अपना काफिला लेकर चल रहे हैं, लेकिन आप एक गाड़ी लेकर चल रहे हैं, तो इस किस प्रकार का आप राजनीति कर रहे हैं? देखिए, ये राजनीति सादगी की राजनीति है। राजनीति ऐसी होनी चाहिए। मैं 50 गाड़ी लेके घूमूं, चुनाव के बाद फिर आप ही से पैसे लूं। मैं अपने जेब से खर्चा कर रहा हूं, जनसंपर्क कर रहा हूं, 1 to 1 लोगों से मिल रहा हूं। 50 की गाड़ियां मेरी घूम रही है। मैं सब कुछ अपने जेब से ही कर रहा हूं, और मैं किसी से वसूली करना नहीं चाहता हूं, ठेकेदारों से पैसा लेना नहीं चाहता हूं कि बाद में वो भरपाई करना पड़े, घटिया सड़क बने और फिर नज़रअंदाज करना पड़े। तो मैं ऐसी राजनीति बिहार में बदलाव करना चाहता हूं मैं, ताकि ये जो परंपरा है दिखावे का, ढकोसले का, जो गाड़ियों में नेता घूमते उसमें तो आम आदमी घूमता नहीं है। तो जो घूमते हैं, माहौल बनाते हैं, उससे अब लोग पक चुके हैं। नया बदलाव चाहते हैं, और वो मेरे रूप में ये बदलाव देखना चाहते हैं। और मैं 1 to 1 संपर्क कर रहा हूँ। जैसा मैं अभी हूँ, चुनाव के बाद भी ऐसा रहूँगा, और आने वाले कई सालों में वैसा रहूँगा। हमारा खानदान ऐसा नहीं है। हम लोग भरे पूरे लोग हैं, और हम लोग सदियों से गृहस्थी करते हुए आ रहे हैं। दादाजी ने हमारी सेवा की, पापा जी ने सेवा की। अब मैं सेवा की परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ, और उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा।